हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम हर वीडियो के अंदर यही डिस्कशन करते हैं कि कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड हमने उसके सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है, या फिर कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड हमने किसी दूसरी मेटल के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया है। क्लियर? सो जिस टाइम हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, देन वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, या फिर मेटल एंड मेटल आयंस के बीच में। क्लियर? मीन्स जो मेटल आयंस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उनके बीच में। सो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल हमारे पास है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो मेटल ऑक्सीडाइज हो सकती है, टेंडेंसी हो सकती है मेटल की ऑक्सीडाइज होने की, या फिर उस मेटल की टेंडेंसी हो सकती है रिड्यूस होने की। सो हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब इन दो पॉसिबिलिटीज़ के बेस पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, किसी भी मेटल की टेंडेंसी होती है या फिर रिड्यूस होने की या फिर ऑक्सीडाइज होने की। कब? व्हेन इट इज डीप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस, जब उसको उसके ही सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी एक इलेक्ट्रोड लिया, इस इलेक्ट्रोड को हमने डिप कर दिया इसके ही आयनिक सॉल्यूशन के अंदर। मीन्स हमने एज्यूम किया कि ये हमारे पास जिंक मेटल है, जिंक मेटल की रोड है। अब इसको हमने डिप किया इसके ही सॉल्यूशन में, लाइक ZnSO4 के अंदर। क्लियर? अब सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास Zn2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव है। क्लियर? अब जैसे ही हम इस रोड को वायर के थ्रू अटैच करवाएंगे किसी अदर से या फिर किसी अदर इलेक्ट्रोड से, देन यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे जो जिंक मेटल है उसकी टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। तो हमारे पास यहाँ से जो जिंक मेटल है ये क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करेगा। जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए और Zn से Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन की। अब जिंक ने अपने जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो ये कहाँ छोड़ के जाएगा, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़ के जाएगा। क्लियर? अगर जिंक ने अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन की, देन जिंक क्या हो गया, जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? जिंक ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, इसकी कैपेसिटी है कि ये कितना ऑक्सीडाइज होगा। क्लियर? सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या आ सकती है, पॉसिबिलिटी ये भी है, जब ये ऑक्सीडाइज हो गया तो मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव पड़े हुए हैं, SO4 2 नेगेटिव भी है, बट SO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन के जितना Zn2 पॉजिटिव ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, मतलब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हमारे सॉल्यूशन के अंदर क्रिएट हो चुका है। और इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है। क्लियर? इन चार्जेस के डिफरेंस को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। अब जब ये रिएक्शन हो रही होती है तो जितना Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा उतना ही Zn2 पॉजिटिव रिड्यूस भी होगा। मीन्स अगर हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना कि ये रिड्यूस हो जाएगा। हमने दो केस लिए थे, मेटल ऑक्सीडाइज हो सकता है, मेटल रिड्यूस हो सकता है। मेटल ऑक्सीडाइज हमने करवा दिया, अब मेरे इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज भी है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी बनती है कि जो Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव है, वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाए और दो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाए। मीन्स जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ से Zn की फॉर्मेशन भी हो सकती है। मीन्स जो जिंक मेटल है वो रिड्यूस भी हो सकती है और यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुई है। क्लियर? बट जिस टाइम ये रिएक्शन हो रही होती है ये इक्विलिब्रियम में होती है। मीन्स जितना जिंक ऑक्सीडाइज होगा उतना ही जिंक रिड्यूस भी होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। सो यही हम डेफिनेशन में बोल रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू रिड्यूस और ऑक्सीडाइज। एक मेटल की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की, रिड्यूस होने की, कब? जब उसको हम उसके ही सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं। क्लियर? अब यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है मेटल एंड मेटल आयंस के बीच में, उसी डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर? या फिर हम ये बोल देते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं बेसिकली, कि यहाँ पे जो चार्जेस का डिफरेंस है इन दोनों इलेक्ट्रोड और आयंस के बीच में, उस डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं।
अब जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये दो टाइप का होता है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो मेटल ऑक्सीडाइज हो गई वो कितनी ऑक्सीडाइज हुई है, उसकी क्या पोटेंशियल है उसका ऑक्सीडाइज होने का, तो उसका जो पोटेंशियल आएगा ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल होगा। और अगर कोई मेटल है रिड्यूस हो रही है, जैसे यहाँ पे जिंक मेटल थी वो रिड्यूस हुई है, वो उसका पोटेंशियल कितना है कि वो रिड्यूस हो सकती है, वो कितना रिड्यूस हो सकती है, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। अगर हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारी स्टैंडर्ड हो गई। मीन्स ये तो हमारा किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी प्रेशर पे, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे हो सकता है। क्लियर। हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या फिर जो हमारा मेटल का सॉल्यूशन है, मेटल आयन का सॉल्यूशन है, वो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा वो उस टाइम होगा जब हमारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो डिप होंगे उसके सॉल्यूशन के अंदर, जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा। क्लियर। या फिर 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर के ऊपर। द पोटेंशियल सेटअप व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज कॉन्टेक्ट विद 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। यहाँ पे भी उसके ही आयनिक सॉल्यूशन में डिप था वो, यहाँ पे भी उसके ही आयनिक सॉल्यूशन में वो डिप है। कौन? इलेक्ट्रोड। किसका इलेक्ट्रोड? मेटल का इलेक्ट्रोड। बट कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर होनी चाहिए और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। मींस स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कर रहे हैं। हमने जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड कर दी, स्टैंडर्ड मतलब फिक्स कर दी। क्लियर। तो जैसे ये दो पोटेंशियल थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे ही ये भी दो टाइप के होते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम SRP से डिनोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर। मतलब मेटल की टेंडेंसी तो वही रहेगी ना, मेटल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। कोई मेटल है जिसका जो सॉल्यूशन है हमने लिया है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का और 298 केल्विन टेम्परेचर पे लिया है और वो मेटल हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है, तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उस टाइम पे उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर वो मेटल रिड्यूस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और रिडक्शन पोटेंशियल है इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से। क्लियर। रिडक्शन पोटेंशियल है तो RP लिख देंगे और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो OP लिख देते हैं। बट मोस्टली जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से डिस्कशन करेंगे या फिर जो भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनके अंदर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम देखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे आगे, नॉन स्टिक इक्वेशन आएगी जो होंगे, तो सबके अंदर हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही इंपॉर्टेंस देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में मैंने बात की, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। अब हमारे पास दो टाइप के रिडक्शन पोटेंशियल, दो टाइप के पोटेंशियल आते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम नॉर्मली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने चेक किया किसी भी मेटल का, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर। मतलब हमारी जो मेटल है वो ऑक्सीडाइज भी हो सकती है और रिड्यूस भी हो सकती है, बट जब हम ये चेक करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग आती है। रीडिंग आती है तो हमें या तो हमारी रीडिंग पॉजिटिव में हो सकती है या फिर हमारी रीडिंग नेगेटिव में हो सकती है। सो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो उसका मतलब है जो हमारी मेटल है उसकी टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। अगर हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आई तो उसका मतलब है कि जो हमारी मेटल है वो ऑक्सीडाइज ज़्यादा होगी, रिड्यूस कम होगी, उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसका मतलब है हमारी जो मेटल है वो रिड्यूस ज़्यादा होगी, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल कम होगा। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हमारे पास दो मेटल है, CO2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर की फॉर्मेशन करता है और ऐसे ही Zn 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन करता है। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट केस है जिसके अंदर हमने लिखा है Cu, जब एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ मेज़र की गई तो यहाँ से हमें पता लगा कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 0.34 वोल्ट। क्लियर। और अगर हम बात करते हैं जिंक की तो इसका है -0.76 वोल्ट। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
जिंक का नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है, इसका ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल ज़्यादा, और यहाँ पे देख भी लो आप, ऑक्सीडाइज हो रही है जिंक। क्लियर, यही हमने यहाँ पे लिखा था। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब हमारे पास जो मेटल है वो रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइजिंग नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम होगी, बट रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। क्लियर, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्लियर, सो आई होप आपको समझ आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।